अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक डिफरेंस बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी के अंदर। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्वालिटीज़ एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए कि वो इन फील्ड्स के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। जॉब टाइटल जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, मार्केट में किस टाइटल से जॉब्स आती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी के रिलेटेड, और कौन कौन सी पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ है जिनके अंदर आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर होगा, ब्राइट कैरियर होगा अगर आप वहाँ पे जॉब्स लेते हैं। तो मैं तमाम कंपनीज़ की आपको लिस्ट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एप्लीकेशन को डील करती है। आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिस तरह हम ऐप को डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर को इनके अंदर डेवलप किया जाता है जो इसका स्कोप है, फिर आगे उनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है वक्तन फवक्तन। बेसिकली इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है। आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इसके अंदर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, जिस तरह आपने मोबाइल्स के देखे होंगे सॉफ्टवेयर की अपडेट्स होती रहती हैं, तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है। आप ऐसे भी समझ लेते हैं कि ये आईटी का चीफ इंजीनियर होता है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशंस है। और जो बंदा आप समझेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद जो बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं वो बेसिकली डेवलपर होते हैं, जो डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को, ऐप्स को। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। इसमें मैक्सिमम थ्योरी होती है। कंप्यूटर की आईटी की जितनी भी फील्ड हैं सबसे ज़्यादा इसमें थ्योरी होगी। और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए मैथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। एक चीज़ होती है एल्गोरिथम। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आप कंप्यूटर पे या कोई भी जब आप इंक्वायरी देते हैं तो आपके सामने एक सोल्यूशन आता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। उसके बिहाइंड द सीन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सा सिस्टम होता है, तो ये सारा बेसिकली आप लोगों को डिज़ाइन करना, ये ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। आपके लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए। लॉजिक की आपको इसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे 2 - 2 0, इस तरह लेके चीज़ों को कैसे आगे चलना है। और कंसेप्चुअल मॉडलिंग करनी आपको आनी चाहिए। जैसे कि आप कोई भी अगर आपने एक सॉफ्टवेयर है या जो भी आपने काम करना है तो पहले उसको लिंक करना है। पहले ये चीज़ बनेगी फिर उसको दूसरे के साथ लिंक करना है, एक पूरा मॉडल बना लेना है। यानी अभी एक चीज़ बनी नहीं, आगे उसकी पहले से ही मॉडलिंग कर लेना। जो वही चीज़ अब स्ट्रक्चर के अंदर भी आ जाती है। तो आप लोगों को इसके अंदर प्रोग्रामिंग्स बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं। प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप करवाई जाती है। तो कंप्यूटर साइंस करने के बाद बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो उन्होंने BS कंप्यूटर साइंस किया होता है। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद बंदा डेवलपर बनता है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस करने के बाद बंदा प्रोग्रामर बनता है। और ये इंटरनेशनल डिग्री है। जितना इसका पाकिस्तान में स्कोप है उतना ही इसका बाहर स्कोप है। और ये मेन हब है कंप्यूटर फील्ड की। यानी आप ऐसे से कह सकते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाता है और थ्योरी भी आ जाती है, दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के हमें कीबोर्ड, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बेसिकली ये हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को डील करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल बनाती है हार्डवेयर के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें सम टाइम एक मैसेज आ जाता है कि इस सॉफ्टवेयर के लिए ये सिस्टम होना चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें कि जो भी सॉफ्टवेयर, एक तो होता है ना हमारे पास एक बॉडी होती है जिस तरह लैपटॉप और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, और अंदर जो उसके इंस्टॉल होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल बनाना हार्डवेयर के साथ, ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आता है। दूसरा याद रखें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग इसमें आ जाती है हार्डवेयर की भी, हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल बनाना। और फिजिक्स के अंदर भी सर्किट्स और लॉजिक गेट्स, इनके ऊपर आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अब आ जाता है आईटी। ये जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जितना भी आपने चीज़ें देखी, सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ, उन तमाम की मैनेजमेंट आईटी एक्सपर्ट कर रहा होता है। आईटी एक्सपर्ट का काम ही यही होता है कि जो सॉफ्टवेयर बने हैं उनकी मैनेजमेंट, तो ये सारा काम, इंस्टॉलेशन, वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस, नेटवर्किंग, उस कंपनी की अपनी नेटवर्किंग एक कंपनी की दूसरे के साथ, जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल की बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग है, तो ये नेटवर्किंग जितनी भी है ये सारी आईटी एक्सपर्ट का काम होता है। फिर कस्टमर सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी आईटी एक्सपर्ट का काम होता है। सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, जिस तरह अब हैकिंग से कैसे
से हमने बचना है। तो ये तमाम चीज़ें जो ये इसके अंदर आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी, तो ये बेसिकली आईटी का काम होता है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने एप्लीकेशन ज़्यादा स्टडी करने, और ये डेवलपर होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, जिस तरह ऐप का डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर, इस तरह करके। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों ने थ्योरी पढ़नी है, प्रोग्रामिंग पे आपको ग्रिप करवाई जाएगी, और कंप्यूटर साइंस करने के बाद बंदा प्रोग्रामर बनता है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ये कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल बनाना, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर इंजीनियर्स का काम होता है। आईटी इन तमाम की मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आई होप कि अब इन चारों फील्ड्स का आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब कंप्यूटर की या आईटी की किसी भी फील्ड में जाने के लिए ये क्वालिटीज़ होनी स्टूडेंट्स में बड़ी ज़रूरी है। एनालिटिकल स्किल, कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम का अच्छी तरह उसको एनालाइज करना आना चाहिए, उसका सोल्यूशन निकालना आना चाहिए, ये स्किल बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा टेक्निकल स्किल, जितने भी ये टेक्निकल डिवाइसेस हैं, सर्किट्स हैं, इनको आपस में एक को दूसरे के साथ लिंक करना, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच, ज़्यादातर वही बच्चे इन कंप्यूटर आईटी की फील्ड में आगे जाते हैं जिनको प्रैक्टिकल काम करने का शौक होता है, हाथ से चीज़ें करने का। उसके बाद काम नेचर होनी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें आपको इंडिपेंडेंट बैठ के केबिन में, कमरे में, तो काफ़ी देर तक आप लोगों को काम करना पड़ता है, प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों की तबीयत में कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिस तरह नेटसोल है, तो ऐसी कंपनीज़ में जाने के लिए फिर ज़ाहिर है आपको सोसाइटी की क्या नीड होगी 10 साल के बाद, इस तरह के आपको आइडियाज़ अच्छे देने आने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए। तो क्रिएटिव होना बड़ा ज़रूरी है इन फील्ड्स में जाने के लिए। फिर आपके पास रीडिंग की होनी चाहिए, जर्नल पढ़ने, आर्टिकल पढ़ने, अपडेट रहना नई टेक्नोलॉजीज से। तो रीडिंग की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी होंगी आज से ही, अगर आप लोगों ने आईटी और कंप्यूटर वाली फील्ड्स में जाना है। अब जॉब टाइटल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता, जिस तरह कंपनीज कोई भी, जब उन्होंने कोई बंदा हायर करना होता है तो वो कुछ नेम अपनी वेबसाइट्स पे देते हैं कि हमें ये बंदे चाहिए, या अखबारों में ऐड आता है, तो ये जॉब टाइटल्स हैं। वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मोबाइल एंड क्लाउड डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर एडवोकेट। एडवोकेट होता है कि जो लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आता है सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर आगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, इसी तरह इन्वायरमेंट कंट्रोल। तो ये तमाम जॉब टाइटल्स हैं जो आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड कंपनीज जिस नाम से जॉब्स के इश्तिहार देती हैं, उसके ऊपर इस तरह के टाइटल्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है नेटसोल, ये बहुत बड़ी कंपनी है आईटी के रिलेटेड। उसके बाद ओवेक्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी है, टीआरजी, क्यूसॉफ्ट, सिस्टम बहुत, ये तमाम वो वाली कंपनी जिस तरह अभी सॉफ्ट, इनकी स्टार्टिंग पे भी तकरीबन 60,000 से 70,000 से स्टार्टिंग पे होती है। 2 साल के अंदर अंदर बंदा बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के आगे विजिट्स होते हैं। बस इन कंपनीज़ में जाने के लिए आप लोगों का CGPA तो अच्छा हो गई होगा, मगर आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स, वो जितनी भी मैंने पीछे स्किल्स बताई थी वो आपके पास होनी चाहिए। तो इधर ब्राइट फ्यूचर, ये टॉप 3 कंपनीज। इसके अलावा आप लोगों के पास और भी बड़े जॉब ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जिस तरह फेडरल, प्रोविंशियल, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, हर जगह आईटी कंप्यूटर का बंदा रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह एजुकेशन देख लें, आईटी की मिनिस्ट्री देख लें, नादरा के अंदर चाहिए होता है। जितनी भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ई गवर्नेंस, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, यानी पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में आईटी कंप्यूटर वाला बंदा चाहिए। बड़ी छोटी हर जगह कंपनीज अवेलेबल हैं। सिर्फ चीज़ ये है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अब मैं लास्ट पे आपको एक मशवरा देता हूँ जो बच्चे इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, कि आप लोगों ने स्टार्ट से ही एक फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, प्रोग्रामिंग हो, डेवलपमेंट हो, कोई भी। आप लोगों ने एक फील्ड को लेके उसके अंदर एक्सपर्ट बनना है, उसके अकॉर्डिंग आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं। तो फिर जैसे ही आप देखिएगा कि जब इंसान को एक चीज़ डेवलप करनी और उसको सेट करनी आती है तो वो हर जगह कामयाब हो जाता है। मगर अगर आप स्किल्स की तरफ ध्यान नहीं देते, आप डिग्री पे फोकस करते हैं, कागज़ का टुकड़ा आप लेने के पीछे भागते हैं, स्किल्स पे तवज्जो नहीं देते, तो फिर आप आईटी लेबर बनेंगे, आईटी प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। तो ये जो आज आप लोगों को मैंने बताया, आई होप का आपको इन तमाम फील्ड्स का डिफरेंस भी पता चल गया, इसका स्कोप भी पता चल गया, कंपनीज भी मैंने बता दी और जॉब टाइटल भी बता दी हैं कि किस नाम से इनकी जॉब्स आती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है आईटी और कंप्यूटर वाली फील्ड्स का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।